कोरोना से बिगड़े हालात पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। कहा, राष्ट्रीय आपदा के समय मूक दर्शक नहीं बन सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, केंद्र सरकार बहुत सावधानी पूर्वक स्थिति को संभाल रही है। देश में लगातार छठे दिन 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में 3,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 2,771 लोगों की मौत। कुल आंकड़ों में कल से मामूली कमी। देश में कोरोना विस्फोट के बीच राहत वाली खबर। पहली बार एक दिन में 2,51,827 लोगों ने दी कोरोना को मात। 33,60,000 लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 14.5 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन। चुनावी राज्यों में बढ़ते संक्रमण पर चुनाव आयोग का सख्त फैसला। 2 मई को चुनाव नतीजे के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर लगाई पाबंदी। 5 राज्यों के आने हैं नतीजे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच तेजी से फैल रहा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 16,000 नए केस। 68 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से अपील की। कहा, वैक्सीन के दाम कम करें निर्माता कंपनियां। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी का वैक्सीनेशन। कल से होगा रजिस्ट्रेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा से हुई बात। कोरोना से निपटने में दोनों देशों के सहयोग का समर्थन किया। जापान ने कहा, भारत की हर संभव मदद करेंगे। ब्रिटेन से भेजी गई मदद भारत पहुंची। 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। भारत में तेजी से फैले कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया खतरनाक। स्टाफ और जरूरी सामान भेज रहा है भारत। WHO ने कहा, जो भी संभव होगा सारी मदद करेंगे। दिल्ली में नहीं खत्म हो रही कोरोना संक्रमितों की परेशानी। सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर भी भारी भीड़। GTB अस्पताल के पास बन रहे कोविड सेंटर का सीएम ने किया दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, 30 अप्रैल तक दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट। पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग ICU बेड खत्म हो चुके हैं। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर GTB हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है। तो 500 ICU बेड उधर बन रहे हैं और 500 ICU बेड इधर बन रहे हैं और 200 ICU बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों और अधिकारियों के लिए अशोका होटल के 100 कमरों को कोविड केयर सेंटर में बदला। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में ऑक्सीजन भरवाने के लिए घंटों से लंबी कतारें। नारायणा ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ जमा। एम्बुलेंस भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी है। ऑक्सीजन की कमी से मरते मरीजों के बीच इंसानियत शर्मसार। दिल्ली में भी ब्लैक में ऑक्सीजन बेचने का धंधा तेज। घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर सिलेंडर बेच रहा गिरोह गिरफ्तार। बड़ा सिलेंडर 50,000 और छोटा 30,000 में बेच रहे थे। राजधानी दिल्ली के लिए राहत देने वाली खबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट पहुंची। सेना की मौजूदगी में उतारे गए टैंकर। ऑक्सीजन सप्लाई में दिन रात जुटी है भारतीय रेलवे। अब तक 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। देश भर में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं रेलवे। राजस्थान में फिर कोरोना ने ढाया कहर। प्रदेश में रिकॉर्ड 16,438 नए संक्रमित मिले। 84 लोगों ने तोड़ा दम। राजस्थान में कोरोना का रेल सेवा पर असर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 40 ट्रेनों का संचालन बंद किया। लगातार कम होते यात्रियों के चलते लिया फैसला। महाराष्ट्र के बीड़ में कोरोना पर दिल दहलाने वाली खबर। एक छोटे से एम्बुलेंस में 22 शवों को एक साथ शमशान लाया गया। अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में मामूली सुधार। बीते 24 घंटे में आए 48,700 नए मरीज। इस दौरान 524 लोगों की मौत। लंबे वक्त के बाद 50,000 से कम केस। मुंबई में कोरोना के 3,800 से ज्यादा नए मरीज मिले। 24 घंटे में 70 लोगों की हुई मौत। 9,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 1 मई तक सख्त प्रतिबंध का अमरावती में नहीं दिख रहा असर। शहर की मुख्य सब्जी मंडी में दिखी लोगों की जबरदस्त भीड़। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न मास्क में दिखे कई लोग। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अस्पतालों में तोड़फोड़। मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। IMA ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। डॉक्टरों को हिंसा से बचाने के लिए अस्पताल में पुलिस की तैनाती मांग की। अस्पतालों को प्रोटेक्ट जोन घोषित करने की भी मांग की।
फील्ड ड्यूटी पर तैनात मुंबई पुलिस के जवानों को लगाना होगा डबल मास्क। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कमिश्नर ने दिया आदेश। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक होटल में छापा मारकर 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त किए। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18,000 में बेच रहे थे एक इंजेक्शन। कर्नाटक में आज रात से 14 दिनों के लिए कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बंद रखने का निर्देश। कई जगहों पर प्रवासी मजदूर घर जाने के लिए निकले। कर्नाटक में लॉकडाउन के ऐलान के बाद घरों को लौटने लगे प्रवासी। बेंगलुरु में बस अड्डे पर दिखी भारी भीड़। जल्द घर पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं लोग। केरल के कोच्चि में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर रहे लोग। शाम होते ही सड़कों पर पसर रहा सन्नाटा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए की गई है सख्ती। गुजरात में कोरोना के 14,340 नए केस। 24 घंटे में 158 लोगों की कोरोना से मौत। 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। आईपीएल पर भी कोरोना का असर। अहमदाबाद में पीपीई किट में दिखी राजस्थान रॉयल्स की टीम। अश्विन समेत कई क्रिकेटरों ने टूर्नामेंट से वापस लिया नाम। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 35,500 से ज्यादा नए केस। 208 लोगों ने तोड़ा दम। हरिद्वार महाकुंभ में प्रतीकात्मक आखिरी शाही स्नान जारी। भारी संख्या में नहीं पहुंच रहे संत। कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं साधु। मेरठ से बीजेपी के सांसद ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। जिले में ऑक्सीजन की भारी कमी। सीएम से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग की। मथुरा से बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। कहा सरकार ऑक्सीजन पर कर रही है काम। जल्द सामान्य होगी स्थिति। टिहरी के सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज में बढ़ा कोरोना का कहर। फिर 22 छात्राएं निकली संक्रमित। कॉलेज में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 121। बिहार में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 11,801 नए मामले। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,720 मिले। प्रदेश में 89,660 कोरोना के एक्टिव मामले। मुजफ्फरपुर में चालू हुआ ऑक्सीजन का दूसरा प्लांट। प्रतिदिन 500 सिलेंडर का होगा उत्पादन। आसपास के कई जिले को मिलेगी राहत। निजी सरकारी अस्पतालों को दी जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई। पटना पहुंची कोरोना से बचाव की दवा रेमडेसिविर। 37 कार्टन में अहमदाबाद से विशेष विमान से लाई गई रेमडेसिविर पटना एयरपोर्ट से ले जाया गया एनएमसीएच अस्पताल। पटना के उषा ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर में सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लगातार। रोजाना 2,000 सिलेंडर रिफिलिंग की है कैपेसिटी। यहां से आईजीआईएमएस और एनएमसीएच के लिए जाता है सिलेंडर। दानापुर के हाईटेक कोविड अस्पताल में फिर खत्म हुआ ऑक्सीजन। 40 मरीजों को निकाला गया बाहर। मरीजों के रिश्तेदारों ने किया हंगामा। झारखंड के बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी। आज रात 2 टैंकर जबलपुर और 4 टैंकर कल सुबह पहुंचेंगे मंडीदीप। धार में 90 दिन में तैयार होने वाला ऑक्सीजन प्लांट 4 दिन में शुरू हुआ। आज से रोजाना मिल सकेगी 40 टन ऑक्सीजन। 150 लोगों की टीम ने मिलकर किया काम। 3 साल से बंद पड़ा था प्लांट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला का कोरोना से निधन। रामकृष्ण केयर अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीएम भूपेश ने जताया दुख। कोरोना से नरसिंहपुर के एसडीएम राजेंद्र पटेल की मौत। 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। इलाज के दौरान एसडीएम की गई जान। उज्जैन में समाजसेवी के दफ्तर के बाहर 4 बाइक सवार लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर चुराया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। जरूरतमंदों के लिए मंगाई गई थी ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना पॉजिटिव युवक ने रचाई शादी। पीपीई किट पहनकर लिए 7 फेरे। परिवार के सभी लोगों ने पहना पीपीई किट। प्रशासन ने पीपीई किट पहनने के बाद दी शादी की अनुमति। कोरोना काल में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुई ऑनलाइन शादी। दूल्हे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हुई ऑनलाइन शादी। लाइव चैट पर हुआ विवाह। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.